हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, हम भी एकदम बढ़िया। तो एपिसोड 59 पे पहुंच गए हैं एंड यूसुफ जी जो है अपने भाइयों के साथ वार्तालाप कर रहे थे, मतलब बातचीत कर रहे थे। अब वो उन्हें बताएंगे। अब देखते हैं, शायद ये इनको बताएंगे, उनको रियलाइज कराएंगे तुम लोगों ने जो किया था मेरे साथ वो गलत किया था। तो आगे क्या होगा, एंड के बहुत नजदीक है, एक्साइटमेंट से बनी हुई है। मुझे बस ये है वो सीन देखने में मजा आएगा याकूब जी जब मिलेंगे इनसे, हाँ। है ना। वो काफी इमोशनल सीन होगा। और तो चलिए ज्यादा देर ना करते शुरू करते हैं। हम 10 भाई जो कि किनानी हैं, अपने गुलाम यूसुफ को मालिक इब्न ज़ार के हाथों बाइवज़ 18 दिरहम फरोख्त करते हैं, इस शर्त के साथ कि वो यूसुफ को किसी दूर दराज सरजमीन इनको पर भी ले नहीं जाए पहचाना ना ताकि ये इन्होंने, फिर कभी भाइयों ने किनान का इनके रुख मालिक को न कर सके। लावी और शमून ने 30 इस साल बात बाद पर मिले मोहर एक लगाई। बंदे को। गालिबन ये शमून की तहरीर है। आप में से शमून कौन है? मैं हूं। शमून वो हमारे घर में एक कनीज हुआ करती थी जिसका एक गुस्ताख और नाफरमान बेटा था। नाचार वो लड़का मालिक नामी एक शख्स के हाथों फरोख्त कर दिया था। अलबत्ता सिर्फ इसलिए थी कि हम उसकी शरारतों से निजात पालें। ये सनद उसी जमाने से मुताल्लिक है, आप यकीन कीजिए। अभी भी झूठ बोल। बिन्यामीन, ये लोग क्या कह रहे हैं? नहीं आली जनाब, हमारा कभी कोई गुलाम इस नामो निशान का नहीं था। अब भी झूठ बोलने से बाज नहीं आ रहे हैं आप लोग? ये सनद आपके और बानो जुलेखा के पास क्या कर रही है? ये सनद मैंने यूसुफ से ली थी, वही यूसुफ जिसे कारवां वालों के हाथों फरोख्त कर दिया गया। आप लोग देख रहे हैं कि हमें तमाम बातों का इल्म है। हमारे लिए ये नाकाबिले यकीन है। आपको ये सब कैसे मालूम हुआ? हमने इस जाम से सुना है। इसे तो पहचानते हैं ना आप? ये वही तलाई जाम है जो बिन्यामीन के सामान से बरामद हुआ था। ये जाम मुझसे कलाम करता है। ये जाम आपसे कलाम करता है? इसने अपनी आवाज से तमाम हकायक खोल कर रख दिए हैं। आप वो तमाम हकायक सुनना पसंद करेंगे? बाबा बोलना हो तो जाम कहता है, अच्छा, इसके जरिए ये इनको बताएंगे। उसके भाइयों ने बहुत ज़दकोब किया और उसे शदीद जख्मी कर दिया। ये सीन तो बहुत गंदा था, मतलब बहुत गलत जाम लगा था बताता है भाई को कि वो उसके कत्ल का इरादा रखते थे, लेकिन लावी माने हो गया और उन्होंने उसे कुएं में डाल दिया और तय ये पाया कि अपने बाबा से जाकर कह देंगे कि यूसुफ को भेड़िए ने खा लिया। मैं गवाह था कि आप लोग मेरे भाई का खून आलू कुर्ता बाबा के पास लेकर आए और कहा कि यूसुफ को भेड़िए खा गए। ये सब आपको बिन्यामीन ने बताया है, इसमें कोई सदाकत नहीं है, ये सब झूठ है, बिल्कुल झूठ। आपका ये जाम बिल्कुल हकीकत बयान कर रहा है अली जनाब। ये हमारी रुसवाई का ढंढोरा पीट रहा है। इस हकीकत बताने दीजिए, हम सुन रहे हैं अली जनाब। आपने अपने भाई यूसुफ को उस कारवा वालों के हाथों जिसने उसे कुएं से बाहर निकाला था सिर्फ 18 दिरहम के एवज फरोख्त कर दिया। आपने अपने ही भाई को गुलामी में दे दिया।
इस बात से बेखबर कि वो तो खुद अपनी मर्जी से जा रहा था, क्योंकि वो जानता था कि मुस्तकबिल में उसे एक अजीम जिम्मेदारी संभालनी है। कारवां वालों ने यूसुफ को रस्सियों से बांधकर गुलामों की सूरत यहाँ मिस्र ले आए और उसे बर्दा फरोशों के बाजार में लाकर बेच डाला। मैं मालिक हूँ, वही मालिक जिसने यूसुफ को कुएं से निकाला था। खरीदार यूसुफ, कुछ याद आया तुम्हें? अगर इजाजत हो तो इस जाम की बकिया कहानी को मैं आगे बढ़ाऊं। पुतीफार अजीज मिस्र ने यूसुफ को खरीद कर उसे अपनी हमसर जुलेखा को हदियतन पेश कर दिया। यूसुफ आपको हदियतन पेश कर दिया था? हाँ, मैं बरसों यूसुफ की मालिक को मुख्तार रही हूँ। वो मेरे ही कसर में परवान चढ़ा। मैंने भी आप लोगों की तरह उस पर कई सितम उठाए, उसके खिलाफ साजिशें की, उसे जिंदान में डलवा दिया। खुदावंद मुझे माफ करे। और यूं यूसुफ 12 साल बेगुनाह जिंदान में रहा। सालों जिंदान की सख्तियां व सोबतें सही, पत्थर की कानों की सख्त तरीन शक्कतें झेली। फिर यूं हुआ कि जनाब अखनातून ने एक ऐसा ख्वाब देखा कि तमाम मुआब्बिरान मिस्र जिसकी ताबीर पेश करने से आजिज रह गए। मैं जानता था कि यूसुफ ताबीर पेश करने में माहिर है। जिंदान में मेरे ख्वाब की बड़ी बेहतरीन ताबीर पेश की थी, लिहाजा मैंने यूसुफ से फरमाया ख्वाब बयान किया और उसने निहायत दकीक और मुनासिब ताबीर पेश की। और फरमा रवा के ख्वाब की ताबीर पेश करना यूसुफ के लिए गैस से निजात का सबब बनी और मर्दा में मिस्र को कहत से निजात दिलाने का जरिया भी। और इस वक्त यूसुफ नबी मेरे हमसर और ये दोनों मनस्सा और इफ्राहिम हमारे बच्चे हैं। तो पता लग गया नहीं ये यूसुफ। और वो यूसुफ इस वक्त अजीज मिस्र है। ये यूसुफ है? यूसुफ हमारा भाई? तुम यूसुफ हो? हमारा भाई? क्या वाकई तुम यूसुफ हो? अजीज मिस्र, हमारा भाई यूसुफ? यूसुफ, हमारा भाई यूसुफ? यूसुफ? हाँ, मैं यूसुफ ही हूँ और ये मेरा भाई बिन्यामीन है। वही जिसे हम नहीं चाहते थे कि वो बाबा का जानशीन बने, वही जिसने अबाए रिसालत और कमर बंदे नबूवत बाबा से विरसे में पाया। हाँ, मैं आपका वही भाई हूँ। खुदा ने मुझ पर बड़ा एहसान किया। सब्र करने और तकवा इख्तियार करने वालों के अजर को कभी जाया नहीं करता। देख रहे हो हम सब नादिम और शर्मसार खड़े हैं। अब तुम हमारे साथ क्या सुलूक करोगे? एक भाई को अपने भाई के साथ सिवाय दरगुजर के और क्या करना चाहिए? इनको तो गले भी नहीं लगाया उन्होंने आके, है ना? तो फिर हमने क्यों तुम पर इतने सितम ढाए यूसुफ? मगर मैंने तो माजी को भुला दिया है। वहीं कुएं ही में मैंने आप लोगों को बख्श दिया था। लेकिन मैं नहीं चाहता मैं बख्शा जाऊं। हमने तुम्हारे हक में बड़ा सितम किया है यूसुफ, लेकिन तुम सितम मत करो। तुम्हारा यूं बख्श देना मुझे मार डालेगा। तुम्हारा ये बख्शना ही तो सबसे बड़ी सजा होगी जो तुम हमें दोगे। तुम्हें खुदा का वास्ता यूसुफ, तुम्हें खुदा का वास्ता यूसुफ, हमें कोई सजा दो। मुझे खुद से नफरत हो रही है, मुझे खुद से नफरत हो रही है यूसुफ। शायद ये सजा मेरे एहसास गुनाह को कुछ कम कर दे। तुम्हारा यूं बख्श देना मेरे लिए हर सजा से ज्यादा सख्त है यूसुफ। क्या आप वाकई सजा चाहते हैं लावी?
अगर तुमने सजा ना दी, मैं खुद को हलाक कर डालूंगा, खुद को हलाक कर डालूंगा। ठीक है, अब जबकि आप सजा चाहते ही हैं तो आगे आइए। मुझे मारो यूसुफ, तुम्हें खुदा का वास्ता, मुझे मारो। मेरे दिल तो में देखा है कभी ना, भी तो लावी भाइयों गलत से नहीं था, उसने कोई तो फिर कीना भी था बचाया था ना इन है। सबको। पर उसने साथ तो दिया ना। खुदा की कसम, मेरे लिए इससे मजबूर था ना साथ ज्यादा देने और के लिए, कोई अगर किसी। ये उनकी साइड ना लेता तो वो ये अगर इन तमाम मारने को था, गुनाहों के वो बावजूद हकार मुझे सजा नहीं दी गई, तो मुझे डर है कि मैं खुद ही अपनी जान लेने का मुर्तकिब ना हो जाऊं। मैं खुद को मार डालूंगा यूसुफ। खुदा ना कोई सजा दो, खुदा के लिए यूसुफ मुझे कोई सजा दो। मैं देखता रहा मेरे भाइयों ने तुम पर क्या क्या सितम ढाए, लेकिन खामोश तमाशा ही बना रहा। मैं सालों खामोश रहा और असल हकीकत बाबा से छुपाई रखी। जल्लाद से कहो मेरे टुकड़े टुकड़े कर दे, कहो कि मुझे ताजियाने मार मार के इस बेहैसियत दरिंदगी को मेरे वजूद से निकाल बाहर करते, वरना यह एहसास गुनाह मुझे मार डालेगा, यह एहसास निदामत मुझे हलाक कर डालेगा। खुद पर काबू रखिए लावी, खुद को संभालिए। उठिए उठिए। अब एहसास हो रहा है इनको अपनी अब गलती। तक कई बार आप लोगों से मेरा आमना सामना हुआ। मैंने बारहा चाहा कि आप लोगों को अपने सीने से लगाकर तवील जुदाई के उन दर्दों का मदावा करूं, लेकिन न कर सका। यानी मुझे इजाजत न थी। मैं अपने पूरे वजूद से आप तमाम भाइयों को चाहता हूं, और कब से इस दिन के इंतजार में पल पल गिन कर गुजार रहा हूं। यहूदा ही सबसे ज्यादा सख्त था इनके साथ। ये आप क्या कर रहे हैं? पूछिए। मुझे एहसास शर्मिंदगी हो। पैर छू रहे हैं। खुदावंद मुझे हरगिज़ न बख्शे अगर मैं आप भाइयों की शर्मिंदगी का बायस बनूं। खुदावंद तू देख रहा है, सितम मैंने किया, गुनाह मैंने किया और शर्मिंदा यूसुफ है। क्या हम जैसे सितमगर लायक बख्शिश है? देख रहे हो यहूदा, हमने कितनी अजीब हस्ती को रंज पहुंचाया है। नेमी साहब, हमने सिर्फ तुम्हें ही रंज नहीं पहुंचाया है, जो दुख बाबा ने हमारे हाथों उठाए हैं वो इससे कहीं ज्यादा सख्त और तकलीफ दे है। उनकी तलाफी कैसे होगी? अगर उन्होंने हमें नहीं बख्शा तो हम कहां पर आने के? बाबा भी आप लोगों को बख्श देंगे, बशर्ते कि तौबा कर ले। ये जुदाई अब खत्म क्यों नहीं हो जाती? आखिर ये जुर्म फिराक कितना तवील क्यों हो गया है?
मेरा ख्याल है कि हमारे जद हजरत इब्राहिम की कहानी दोबारा दोहराई गई। मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे बाबा ने अब जाकर अपने इस्माइल की कुर्बानी दी है। यही वजह है कि अब खुदावंद ने इरादा किया है कि उनका इस्माइल अब उन्हें लौटा दे। अली जनाब, ये लेके जाएंगे वो जो कुर्ता दिया था बचपन में इनको, आप में से कोई ये है ना? पैराहन बाबा तक वो पहुंचा जो सकता है? जो पहनता है उसी के साइज का हो जाता है, वो वाला होता। मैं अगर हम बाबा की बिनाई उन्हें वापस लौटाने में मदद करें तो मैं समझता हूँ कि इस तरह आप अपने गुनाहों की कुछ तलाफी कर सकेंगे। अगर ऐसा हो जाए तो अलबत्ता ऐसा होना नामुमकिन है। इरादा खुदावंदी हर नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। उठिए। ये वो पैराहन है जो हमारे जद इब्राहिम से इसहाक नबी और उनसे हमारे बाबा और फिर मुझ तक पहुंचा है। लावी, आप यह पैराहन बाबा तक पहुंचा दीजिए और उसे उनकी आंखों से मस कीजिएगा। खुदा ने चाहा तो बाबा की बीनाई लौट आएगी। जाइए, बाबा के पास जाइए और उनसे कहिएगा कि वो तमाम बनी इसराइल और उनके अहल अयाल के हमरा मां साजो सामान के मिस्र तशरीफ़ ले आएँ। मेरी फरमा रवाए मिस्र से इस हवाले से बात हो चुकी है। सो अब मेरा इरादा है कि मेम्फिस के नज़दीक एक जरखेज़ खत्ते पर आप लोगों की रिहाइश का बंदोबस्त किया जाए। कुरशन यहाँ नज़दीक ही में एक बेहतरीन खत्ता है। मेरा इरादा है कि बनी इसराइल के लिए वहाँ एक नया शहर तामीर करवाऊँ। खुदा निगहदार। मालिक, दुआ करना। मेरे भाई के लिए खुदा सामान खुदा सफर सलामत तैयार रखे। करवाइए। दुआ करना। हाफिज भाई। खुदा निगहदार। बाउम्मीद दीदार। अकेला जाएगा, है ना? सारे नहीं भेजेंगे कोई। ऐसे सब जाएंगे, टाइम लगेगा। मेरे बाबा की आंखों की शिफा इस पैरहन में पोशीदा है। जल्दी करें, जल्द अज जल्द इसे याकूब नबी तक पहुंचा दें। खुदा निगहदार। बाउम्मीद दीदार। वैसे अकेले जा रहे तो थोड़ा रिस्क नहीं है? जैसे रास्ते में जानवर कुछ होते हैं, अकेले भेजे। दिन में हाँ मेरे 20 दिन का रास्ता था, 20 रोज। दुनिया सिर्फ एक पर वो पैदल था ना, अब तो ये घोड़े पे है। दुनिया में फिर भी 2-3 दिन तो लगेंगे, 3 दिन 4 दिन। घोड़ा भी तो तकड़ा है। कुरान इस दुनिया में हुकूमत करते हैं, लेकिन एक दिन आएगा कि जब पूरे आलम में एक ही हाकिम और एक ही हुकूमत होगी, और वो हाकिम बिलाशुबा दुनिया का साले तरीन इंसान होगा और उसकी हुकूमत दुनिया की बेहतरीन हुकूमत होगी। वो हाकिम कौन होगा दादा जान? तुम शमून के बेटे जरशून हो ना? जी दादा जान। ये तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि वो खुदा के सालेहीन बंदों में से एक होंगे और वो आखिरी पैगंबर की बेइज्जत के बाद अपनी हुकूमत को तश्कील देंगे। आखिरी पैगंबर को आप जानते हैं दादा जान? अच्छा, तुम इश्माइल, तुम बिन्यामीन के बेटे हो ना? हाँ, मैं उन्हें जानता हूं और दीगर पैगंबर भी उन्हें जानते हैं। सब उन्हीं की आमद की खुशखबरी देने के लिए आए हैं। उनका नाम अहमद है। हाँ, अहमद। वो मेरे चचा इस्माइल की जुर्रियत में से हैं। कैसी दिलावेज खुशबू है ये खुशबू। इसमें अहमद जबान पर लाने की वजह से है। मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। क्या कहा आपने बाबा? पहुंच भी गए वो? फास्ट चला रहे हैं ना सीरीज में, और ये थोड़ी दिखाते रहे घोड़े पे चलते। अगर मुझे दीवाना ना समझो तो
मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। बस कीजिए बाबा, यूसुफ यहाँ कहाँ? आपको वहम हुआ है, हमें तो कोई खुशबू नहीं आ रही है। यूसुफ को मरे हुए एक मुद्दत हो गई और आपको अब उसकी खुशबू आ रही है। वो मरा नहीं है, मेरा यूसुफ मरा नहीं है। मैंने अपने यूसुफ को कभी मुर्दा नहीं समझा। मेरा यूसुफ जिंदा है। आज का ये दिन याद रखना, मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। सुना तुम लोगों ने? हमें अपने शोहरों और भूखे बच्चों की पड़ी है और इन्हें अपने यूसुफ की फिक्र लगी हुई है। ये फास्ट चल रहा है। खैर आफियत जाए। खुदा हाफिज़ और नासिर। उम्मीद है कि अगली मर्तबा याकूब नबी के हमरा आपसे मुलाकात हो। हम आपकी मोहब्बतों के शुक्रगुजार हैं। ये भी जा रहे हैं। ये गेहूं लेके जा रहे हैं ना, इनको टाइम लगेगा शायद, इसलिए उनको पहले दे दो। खुदा निगहदार। उम्मीद है जल्द मुलाकात होगी। खुदा निगहदार। हाँ? कहत को आए 5 साल हो गए। अगर अब भी बारिश न बरसी तो तमाम एनिमल्स हलाक हो जाएंगी। नील खुश्क हो चुका है, मजीद अगले 2 साल तक बारिश नहीं बरसेगी। ये यूसुफ की पेशन गोई है। सीरीज को ऐसा होना है ना जैसे बिल्कुल रियलिटी लगे देखने वाले को। अभी भी दूर तक नहीं गए। वो देख रहा खड़ा, बताएगा आगे कोई आ रहा है। ना जाने क्यों इतने दिनों से नबी खुदा यूसुफ की खुशबू महसूस कर रहे हैं। कोई आ रहा है, कोई सवार किनान की जानिब आ रहा है, कोई आ रहा है। एक शख्स किनान की सिमत आ रहा है, एक शख्स किनान की सिमत आता दिखाई दे रहा है। ये मेरा भाई लावी है। लावी? लावी आ गया। लावी है, लेकिन वो अकेला क्यों है? लावी आ गया?
कितना खुश लग रहा है। सलाम बाबा। सलाम बेटा। खुश आमदीद। सिपास गुजार। सलाम बाबा। लावी, ये तुम हो? किस कदर परेशान था मैं। मुझे खुशी है कि आपकी ज़ियारत नसीब हुई। मैं भी आपके लिए बहुत फिक्रमंद था। यूसुफ की खुशबू आ रही है। यूसुफ को साथ लेकर आए हो। खुद पर काबू रखिए, खुद पर काबू रखिए। हाँ भी और नहीं भी, मैं यूसुफ की एक निशानी लेकर आया हूँ। निशानी? कैसी निशानी? मैं आपके लिए पैराहन यूसुफ लेकर आया हूँ बाबा। वही पैराहन जो खिलता हुआ नकरई रंग का है? हाँ, वही है। मैं इसे पहचानती हूँ। ये अबाए रिसालत है। इसका एहतराम करो। ये पैराहन मेरे जद इब्राहिम से मेरे बाबा इसहाक और उनसे मुझ तक पहुंचा है। इसे तो यूसुफ के पास होना चाहिए था। ये तुम्हें कहां से मिला? यूसुफ ने खुद ये पैराहन मुझे दिया बाबा। यूसुफ? क्या कहा तुमने? क्या कहा तुमने बेटा? आया मैंने दुरुस्त सुना है? यूसुफ को क्या हुआ है? यूसुफ को कुछ नहीं हुआ बाबा। हमें यूसुफ मिल गया है। हमारा भाई यूसुफ ही अजीज मिस्र है। अजीज मिस्र हमारा गुमशुदा यूसुफ है। हाँ बाबा, ये आपको क्या हो गया बाबा? बाबा परेशान मत हो। क्या हो गया बाबा? या नबी अल्लाह, क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम खुद कहाँ है? तुम लोगों के यूं खाली पैराहन ले आने से कुछ अच्छी यादें वाबस्ता नहीं है। एक बार इससे पहले भी तुम लोग यूसुफ का खून आलूद कुर्ता लेकर आए थे, लेकिन यूसुफ नहीं आया था। इस बार भी पैराहन यूसुफ तो लाए हो, लेकिन उसे फिर भी नहीं लाए। मैं यूसुफ को अपने हमरा नहीं ला सकता था बाबा, क्योंकि वो अब अजीज मिस्र है। मैंने ताकीद की थी कि इस पैराहन को खुद से जुदा मत करना, तो फिर उसने ये तुम्हें क्यों दे दिया? उसने ये आपकी वजह से खुद से जुदा किया है बाबा। उसने कहा है कि ये पैराहन बाबा को शिफा बख्शेगा और ये आपकी आंखों को मुनव्वर कर देगा बाबा। ये पैराहन शिफा बख्श है। मैंने नहीं कहा था कि यूसुफ मुझ पर हक विलायत रखता है। अगर ऐसा ना होता तो उसका पैराहन मेरी आंखों के लिए शिफा बख्श ना होता। खुदाया। परवरदिगारा। मांग के ठीक हो गई ना? इश्क क्या थोड़ा जवान भी हो गया इसमें दिखाता है। इश्क देखो क्या काली हो गई। क्या ना करिश्मे दिखाता है। दाढ़ी भी थोड़ी सी काली हो गई ना? याकूब, नहीं 10 रोज से मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। सब लोग ही मुझे दीवाना कह रहे थे। ये आलम इश्क से नावाकिफ है। पैराहन यूसुफ 10 रोज पहले मिस्र से आपकी जानिब भेजा गया था। मैं 10 रोज से यूसुफ की खुशबू को महसूस कर रहा था। बरसों पहले भी चाहे यूसुफ से आपका गुजर हुआ था, तब वो यूसुफ आप महसूस नहीं कर पाए थे। तो आप इतने फासले से कैसे महसूस कर लो? विलायत के मुकाम और मर्तबे का इदराक जितना आज आपको हुआ है, उतना उस दिन नहीं था। बस तो मैं सही समझा था। यूसुफ मुझ पर हक विलायत रखता है। हाँ हाँ, आपने बरसों एक वली खुदा की फिराक में गुजारे हैं। आपकी उसी मुसलसल गिरिया और जारी और इंतजार ने आपको पहले से ज्यादा बुलंद मर्तबे पर फाइज कर दिया है। इश्क़ विलायत हर एक को चश्मे बीना अता करता है। सफेद नहीं रही। मैं तुम लोगों को देख सकता हूँ। आपको दिखाई दे रहा है बाबा। हाँ मेरे बेटे, पैराहन यूसुफ और इनायत परवरदिगार से मुझे तुम्हारा भी नाई मिल गई है।
जिस पैराहन ने इब्राहिम को आतिश नमरूद से निजात दिलाई हो, क्या वो मेरी आंखों को शिफा नहीं बख्शेगा? क्या ये तुम हो? और तुम्हारे दीगर भाई कहाँ हैं? परेशान मत होइए, वो भी आते ही होंगे बाबा। और यूसुफ, क्या यूसुफ भी उनके साथ है? नहीं बाबा, हम सब उससे मिलने जाएंगे, अपने तमाम अजीज और अकारिब के हमरा। परवरदिगारा, सिपास गुजार हूँ। सीरीज इस टाइम ऐसी चल रही है ना, बीच में कुछ बोलने का ज्यादा मन नहीं करता ना। पहुंच गए ये लोग भी, मेरे को लग रहा। बस वापसी का प्लान बन अब ये जाएंगे। हाँ सारे। बाबा यहाँ पर नहीं होंगे। ये हुजरा बैतुल हुस्न है और बाबा महजूर नहीं रहे। हाँ ये तो है। यकीनन बाबा की बीनाई लौट आई है, तभी वो बरसों बाद घर गए होंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। चूंकि मैं जानता था कि आज तुम लोग वापस आओगे, सो यहीं बैठा था। सलाम बाबा, आप यहाँ हैं। सलाम बाबा की जान। मैं बहुत खुश हूँ कि दोबारा आपकी ज़ियारत नसीब हुई है। बाबा, बाबा आपकी बिनाई लौट आई, आप देख सकते हैं बाबा। ये पैराहन है यूसुफ का। इनके बाल भी देखो ब्लैक कर दिए, पहले ब्राउन से है ना। वो चेंज करते रहते हैं, ये प्रॉपर विग नहीं है। बाबा देख सकते हैं। अरे देखो बाबा की आंखें ठीक हो गई। दरूद बर नबी खुदा। तुम पर भी दरूद हो। क्या कर रहे, खुशी मना रहे? वो गंदुम मिल आती है जब खुश हो, खुशी को करते हैं। अच्छा, आप खुश नहीं हैं? क्यों नहीं? लेकिन माजी की तल्ख यादें मुझे चैन नहीं रहने देती। बाबा नाराज हैं? वो तो जाहिर है, अब उन्हें मालूम हो चुका है कि उनके बेटे किस अजीम गुनाह के मुर्तकिब हुए हैं। अब तो इनको बताना ही पड़ेगा। हाँ मेरे को लग रहा है इनके सामने भी एक बार कबूल लेंगे ये, तभी वो इनको माफ करेंगे। अभी तक माफ नहीं करा ना उन्होंने, तौबा नहीं करी ना अभी। नहीं वो उन्होंने कर ली है, पर इनके सामने नहीं करी। जब तक इनके सामने वो अपनी गलती नहीं मानेंगे जब, तो वो मतलब तब वो माफ करेंगे, तब उनके मन से नफरत निकलेगी ना कि चलो अब उनको इतना तो पता लग ही गया यूसुफ जिंदा है, और भाइयों ने अपनी गलती मान लिया तो माफ कर देंगे उनको। एक बार को अगर वो जिंदा ना होते और बंदा गलती मानता तो उस चीज की माफी नहीं शायद देना टफ होता। 2 एपिसोड रह गए। सीरीज 2 एपिसोड में अभी जुलेखा ने बस ऐसे बोला ना कि भाई मैं आपके उसमें रहना चाहती हूँ, शादी शुद्धि नहीं दिखाई। नहीं वो होगी थी शादी। वो कमेंट पढ़ा ना मैंने, एक सब्सक्राइबर ने बताया कि जुलेखा की शादी उनके साथ पहले ही होगी थी, लेकिन वो उसमें ज्यादा खो गई थी। जैसे कि उस खुदा के बारे में, अब जिस खुदा ने उनको आंखें दी, खूबसूरती दी, है ना, तो वो उनके उस इश्क में लगी हुई थी। तो आखना तो वही समझा रहा था उनको कि बहुत हो गया, अब आप जैसे उनकी बीवी ध्यान रखती है ना आसनात,
आप भी उनका ध्यान रखना शुरू करो, मतलब युजार से यूसुफ के साथ रहना शुरू करो। अच्छा ठीक, तो वो चीज थी। कल ऐसे करेंगे ना, 2 एपिसोड इकट्ठे कर लेंगे, हाँ है ना। कल सही बात है। कल के एपिसोड बहुत ही ज्यादा जबरदस्त होंगे। लास्ट एपिसोड है। हाँ दुख भी हो रहा है, बड़ी जल्दी खत्म होगी बेबी। बड़ी जल्दी कहा, हम जितनी लेट के हमने खत्म करी है ना सीरीज ये, हाँ। और सब्सक्राइबर को भी इतना वेट कराया वेट हमने, है कराया ना। पर चले वेट में ही मजा है। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन हमने एंजॉय करा भाई, हम्म है ना। अगर 61 एपिसोड है तो हमने ज्यादा नहीं, कम से कम इसको 90 डेज ले लिखा है, 90 डेज कम नहीं होते। 90 डेज से हम एक सीरीज को देख रहे हैं, बीच बीच में थोड़ा गैप डाल के। चलो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल पे नए हैं, और अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो शेयर कीजिए, और लाइक शेयर कमेंट करके फीडबैक देते रहिए। फिर मिलते हैं नए एपिसोड में कल। टेक केयर, बाय बाय।